मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ शनवारी कढ़ाई बनाऊंगी और उसको हमें बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम बीफ ले लेंगे, बड़ा गोश्त लेंगे। आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास बड़ा गोश्त है। आधा कप के करीब हम घी इसमें यूज़ करेंगे। 2 बड़े साइज़ के हम प्याज चॉप कर लेंगे। 5 से 6 हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 5 से 6 मैंने टमाटर जो हैं वो स्लाइस काट ली हैं और मसालों में हमें नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत, दादर मिर्च हस्बे ज़रूरत चाहिए है। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर का लेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च का लेंगे, हाफ़ टी स्पून ही हम काली मिर्च का इसमें लेंगे और गरम मसाला में 1 बड़ी इलायची लेंगे, 1 बड़ा टुकड़ा हम दालचीनी का लेंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा लेंगे, 5 से 6 लौंग लेंगे और 1 बादियान का फूल लेंगे। और गार्निश के लिए हमें सब्ज़ धनिया चाहिए है, चॉप सब्ज़ मिर्चें चाहिए और थोड़ा सा अदरक चॉप किया हुआ चाहिए है। चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और इसको बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। बीफ को हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था, वो अब हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना स्लाइस किया हुआ प्याज भी ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसमें अपना स्लाइस किया हुआ जो हमने प्याज करके रखा था चॉप, वो 2 मैंने प्याज लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी मसाले गरम जो थे वो हम गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसमें हमने 2 गिलास पानी के ऐड करने हैं और इसको 15 मिनट के लिए हमने वेट देना है और 15 मिनट में ये सॉफ्ट और नरम अच्छे से गल जाएगा। ये रेसिपी जो है तकरीबन आधे घंटे में ये तैयार हो जाती है और ये इतनी लजीज और मज़े की ये बनती है। मेरे हस्बैंड को तो ये रेसिपी बहुत पसंद है, उनको मेरे हाथ का बीफ शनवारी बहुत पसंद है कढ़ाई, और आज स्पेशली मैं उनके लिए ये बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये हमने अब देखिए प्रेशर कुकर बंद कर दिया। अब इसको हम 15 मिनट के लिए गोश्त को गलाएंगे। अब ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम प्रेशर कुकर खोल के इसको चेक करेंगे और ये देखें हमारी माशाल्लाह से पानी जो 2 गिलास हमने इसमें ऐड किया था वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपनी हम देखेंगे, ये देखें चेक करेंगे कि ये बोटी जो है वो गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से ये गोश्त हमारा गल चुका है, नरम हो गया है। अब हम इसको जो है कढ़ाई में निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने ऑयल जो है हस्बे ज़रूरत जितना हमें चाहिए है, जितना आप लाइक करते हो उतना आपने ऑयल ऐड करना है। ठीक है, मैंने ऑयल जो है आधा प्याली के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। ये गर्म होगा तो इसके बाद फिर हम प्रेशर कुकर का में जितना भी हमने मसाला बनाया था गोश्त का वो हम सारा इसमें ऐड कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया है वो हम कढ़ाई में घी में इसको भून के और इसमें पानी जो है वो इसका खुश्क कर देंगे। जो मसाले हमारे थोड़े अभी टेंडर नहीं हुए, सॉफ्ट नहीं हुए नज़र आ रहे हैं, प्याज लहसुन अदरक, वो जब हम इसको अच्छे से भूनेंगे तो वो इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें टमाटर अपने ऐड करेंगे जो हमने स्लाइस चॉप करके काट के रखे हुए थे। ये हमने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर से ही इसकी खूबसूरती आएगी, ना तो हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है ना ही हमने इसमें सुरख मिर्च ऐड करनी है। सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च से ही इसका जायका आता है और ये बहुत ही लजीज माशाल्लाह से बनती है कढ़ाई। ठीक है, अब हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए, सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दिए। अब इस टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए डांप के रख देंगे। और ये देखें माशाल्लाह डांप के रखा हुआ था, अब ये देखें पानी खुश्क हो गया है। बाकी जो हमारे मसाले हैं जिनमें सादे मसाले हैं, नमक था, काली मिर्च थी, सफ़ेद मिर्च थी, थोड़ी सी हमने हस्बे ज़रूरत दादर मिर्च इसमें ऐड की है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए जी, ये हमने भूनना है अच्छे से। आपने इसमें अगर थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। ये देखिए हमने दम पे लगाया हुआ था और अब माशाल्लाह से हमारी देखिए कढ़ाई तैयार है। अब इसमें हम गार्निश के लिए धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक डाल देंगे और माशाल्लाह से ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना खूबसूरत कलर आया है बग़ैर सुरख मिर्चों के, बग़ैर हल्दी के। ज़रूरी नहीं होता कि सुरख मिर्चें और हल्दी डालेंगे तो खाना तैयार होगा, उनके बग़ैर भी आप ट्राई करके देखें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बीफ का जो है वो तैयार हो गया है।